क्या आपने कभी VLOOKUP के साथ कॉलम और HLOOKUP के साथ रो का पावरफुल कॉम्बिनेशन यूज किया है? यदि नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में हम इन चारों फॉर्मूलों को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। VLOOKUP और HLOOKUP को सीखने से पहले हम समझते हैं इन दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है। तो VLOOKUP जो फॉर्मूला है वो तब यूज होता है जब हमारा डाटा वर्टिकली लिखा होता है, यानी जिस आईडी के बेस पर हमें डाटा सर्च करना है अगर वो टेबल के अंदर वर्टिकली लिखा हुआ है तो तब हम यूज करेंगे VLOOKUP। अगर वो डाटा हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है यानी लेफ्ट टू राइट तो तब हम यूज करेंगे HLOOKUP फॉर्मूला। तो अभी जो मेरे पास यहाँ पर डाटा है तो उसमें जो आईडी नंबर है वर्टिकली लिखे हुए हैं, ऐसे एम्प्लॉय नेम है सेकंड कॉलम में, फिर सैलरी है और फिर उसके बाद इंसेंटिव है। तो जितना भी डाटा मेरे यहाँ पर वर्टिकली लिखा हुआ है यानी टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे जो मैं डाटा सर्च करूंगा वो मैं VLOOKUP फॉर्मूले से करूंगा। तो अभी जैसे यहाँ राइट में आईडी नंबर लिखा हुआ है, इस आईडी नंबर के बेस पे मुझे लेफ्ट वाले टेबल में से सारा डाटा सर्च करके लाना है। तो यहाँ हम यूज करेंगे VLOOKUP फॉर्मूले को। तो चलो मैं VLOOKUप फॉर्मूला आपको लगा के समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल VLOOKUP लिखेंगे, ठीक है। नीचे सजेस्ट करेगा, टैब बटन दबा देंगे, ऑटो फिल कर लेगा। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे हम, जिसके बेस पे हम डाटा सर्च कर रहे हैं। तो हम आईडी नंबर के बेस पे डाटा सर्च कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आईडी नंबर सेलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं साथ के साथ कर लेता हूँ फिक्स। तो मैं F4 बटन दबाऊंगा तो ये डाटा मेरा फिक्स हो जाएगा जिससे कि ये चेंज ना हो, कोमा। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहां से हमें डाटा सर्च करना है। तो ये लेफ्ट वाली पूरी टेबल में इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी साथ के साथ मैं फिक्स कर देता हूँ F4 बटन से, कोमा। फिर उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ हमें आईडी नंबर से क्या निकालना, एम्प्लॉय नेम निकालना। तो एम्प्लॉय नेम इस टेबल में कौन से कॉलम पर है, तो फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर है और सेकंड कॉलम पे एम्प्लॉय नेम है। तो कॉलम इंडेक्स में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, कोमा। और लास्ट में हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ लग के आ गया और आईडी नंबर के बेस में यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हमारा निकल के आ गया। अब मुझे इसके आगे का डाटा भी चाहिए जैसे सैलरी और इंसेंटिव। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ ड्रैग कर देता हूँ राइट साइड में। तो जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करा तो यहाँ पे जो वैल्यू वो सारी सेम आई। ड्रैग कर लेता हूँ तो सैलरी हमारी यहाँ पे आनी चाहिए थी जबकि यहाँ पे नाम लिखाया, तो मैं यहाँ F2 कर रहा हूँ यानी रीनेम कर रहा हूँ। तो इसमें जो कॉलम नंबर है वो अभी भी 2 है जबकि हमारी जो सैलरी है उस टेबल में तीसरे कॉलम पर है। तो यहाँ पर मुझे इस कॉलम नंबर को चेंज करना पड़ेगा, यानी 2 की जगह मुझे यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। अब यदि मैं इस तरीके से बार बार नंबर चेंज करूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा डाटा सर्च करने में। तो यहाँ पे हम कॉलम नंबर की जगह कॉलम फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो पहले मैं कॉलम फॉर्मूले का यूज आपको समझा देता हूँ, कॉलम फॉर्मूला कैसे यूज हम करते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक कॉलम वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल कॉलम लिखेंगे, ठीक है। और इसमें एक आर्गुमेंट आ रहा है रेफरेंस। तो रेफरेंस में जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम में कोई भी मैं यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं आईडी नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो सेल है इस सीट के अंदर कौन से कॉलम पर है, तो ये जो सेल है इस सीट में फर्स्ट कॉलम पर है। तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, फर्स्ट लिख के आ जाएगा। अगर मैं इस पर 2 वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो 2 लिखा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम वाला फॉर्मूला है इसको VLOOKUP के साथ यूज करेंगे। चलो मैं ये डाटा सारा डिलीट करता हूँ, फिर से VLOOKUP लगाते हैं। इक्वल VLOOKUP लिखेंगे, फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे हम, आईडी नंबर। तो आईडी नंबर ले लेता हूँ और इसको साथ के साथ फिक्स कर देंगे F4 से, कोमा। फिर अगला आर्गुमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम अपनी पूरी टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम कर लेंगे फिक्स, कोमा। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस बार जो कॉलम नंबर है हम खुद टाइप नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉलम फॉर्मूला। तो मैं यहाँ कॉलम वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका जो आर्गुमेंट है रेफरेंस, तो रेफरेंस में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ 2 लिखना था तो मैं यहाँ पर सेकंड कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं एम्प्लॉय नेम को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। और लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ वंस निकल के आ गया। अब मैं इसको राइट साइड में ड्रैग करता हूँ इस बार। तो इस बार आप देख रहे हो कि हमारा जो डाटा एकदम एक्यूरेट निकल के आ गया। तो इस बार क्या हुआ कि जब हमने कॉलम फॉर्मूला लगाया तो कॉलम नंबर अपने आप चेंज होते रहे। जैसे मैंने उसको राइट में ड्रैग करा तो उसका जो रेफरेंस है वो भी राइट में ड्रैग हुआ, जैसे जैसे रेफरेंस ड्रैग हुआ तो वो कॉलम नंबर भी चेंज होता गया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा HLOOKUP फॉर्मूला। तो HLOOKUP फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे,
अगर हमारा डाटा हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, जो मेरे ये टेबल है ऊपर टॉप पर, तो इसमें जितने भी डाटा है वो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, टॉल यानी लेफ्ट टू राइट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ आईडी नंबर है, तो आईडी नंबर के बेस पे मुझे डाटा सर्च करना है और सारी आईडी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखी हुई है। तो यहाँ हम यूज करेंगे एच लुकअप फॉर्मूला। तो मैं यहाँ एच लुकअप फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल एच लुकअप लिखेंगे, टैप कर देंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, तो हमें किसके बेस पे डाटा सर्च करना है, आईडी नंबर के बेस पे। तो मैं यहाँ आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ फिक्स F4 से, कोमा। फिर मांग रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में हम ऊपर वाली अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको भी हम फिक्स कर देंगे F4 से, कोमा। फिर रो इंडेक्स नंबर मांग रहा, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम निकालना है। तो एम्प्लॉय नेम ऊपर वाली टेबल में कौन से रो पर है, सेकंड रो पर है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, कॉमा, और लास्ट में 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे विजय नाम निकल के आ गया। अब मैं इसको यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ टॉप से बॉटम में। तो जैसे मैं इसको यहाँ ड्रैग करूंगा, तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। अब नाम सेम क्यों आया, क्योंकि रो नंबर मैंने सभी में 2 लिखा था, तो हर बार वो सेकंड नंबर वाली रो का डाटा निकल रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैनुअली करेंगे तो F2 करेंगे, रीनेम करेंगे और 2 की जगह यहाँ पे 3 लिख देंगे, और नेक्स्ट वाले सेल में 2 की जगह 4 लिख देंगे। अगर हमारे पास ऐसे काफी सारा डाटा है, अगर हम एक एक करके चेंज करेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम एच लुकअप के साथ रो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको रो फॉर्मूले का यूज बता देता हूँ। तो रो फॉर्मूले का काम सिंपल क्या है कि पूरी सीट में जो भी आप सेल सेलेक्ट करोगे, तो वो उस सीट के अंदर कौन सी रो पर है वो नंबर निकाल के दे देगा आपको। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल और रो लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन, यहाँ रेफरेंस मांग रहा है, रेफरेंस में मैं फर्स्ट रो का आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो जो आईडी नंबर मैंने यहाँ सेलेक्ट करा है, हेडिंग जो सेलेक्ट करा है आईडी नंबर, तो वो इस सीट में कौन से रो पर है, फर्स्ट रो पर है। तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम एच लुकअप के साथ यूज करेंगे। तो इस डाटा को मैं सर्च डिलीट कर देता हूँ सारे को, और फिर से एच लुकअप लगाता हूँ रो के साथ। तो इक्वल एच लुकअप लिखेंगे, टैप कर देंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे, हम आईडी नंबर लेंगे। तो मैं यहाँ आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और साथ के साथ इसको फिक्स कर देता हूँ F4 से, कोमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। टेबल एरे में हम ऊपर वाली अपनी पूरी टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम F4 बटन से फिक्स कर देंगे, कोमा। फिर उसके बाद है रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर में इस बार हम खुद से नंबर टाइप नहीं करेंगे, इस बार हम रो इंडेक्स नंबर में रो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं रो वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, रो लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और रेफरेंस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय नेम वाली रो चाहिए जो कि सेकंड रो पर है। तो मैं यहाँ एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एम्प्लॉय नेम इस सीट के अंदर कौन सी रो पर है, 2 पर। तो ये अपना आप ही जो रो वाला फॉर्मूला है 2 निकाल के दे देगा, कोमा। और लास्ट में हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ बॉटम में, तो मैं बॉटम में ड्रैग कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ ड्रैग करूंगा, इस बार आपको एकदम एग्जैक्ट डाटा ला के दे देगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि वी लुकअप फॉर्मूला आप कहाँ पर यूज करोगे और एच लुकअप फॉर्मूला आप कहाँ पर यूज करोगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप का डाटा है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।